बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि लगभग विवाह होने के बाद में परेशानियां बढ़ जाती हैं, तालमेल नहीं बैठता। लेकिन ये होना चाहिए कि आपसी तालमेल। पहली बात तो ये है कि माताओं को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप ये चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा प्रसन्न रहे, अपनी बेटी को तो दुख में नहीं देख सकते हो ना, तो दूसरी की बेटी को काहे दुख दे रहे हो भाई? वो भी तो दूसरे के यहाँ से आई है, वो भी तो किसी की बेटी है। जैसे तुम्हारी बेटी तुम्हारे हृदय का टुकड़ा है, वैसे वो भी तो हृदय का टुकड़ा है। और अगर आप बहू ना मान करके बेटी मानोगे तो निश्चित है कि कोई विवाद की स्थिति होगी ही नहीं। बिल्कुल ये सोच लीजिए, जब आप सास का रोल अदा करोगे और वो बहू का रोल अदा करेगी महाराज, तो विवाद होना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन अगर बेटी मानोगी, महाराज दशरथ जब बहुओं को लेकर के आए तो बताया है, पर लड़किनी बहू घर आई राख्यो नयन पलक की नाई। इनको अगर तुम बेटी मानोगी तो ये तुमको माँ वाला सम्मान देंगी, और अगर तुम बहू मानोगी तो फिर ये भी सास समझेंगी तुमको। फिर तो सास रुकना ही रुकना है महाराज। ये ध्यान रखें हमेशा। जो अपने लिए ना पसंद हो वो दूसरे के साथ ना करें। जो शब्द हम नहीं सुन सकते हैं, हमको सुन करके अच्छा नहीं लगेगा, ये बताइए वो दूसरे को कहेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अपनी बेटी के लिए कहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था करो कि हमारा दामाद जो है वो बेटी के कहे में हो जाए, महाराज बेटी के बस में हो जाए। और अगर बेटा बहू के कहे में हो गया तो क्या बीवी का गुलाम हो गया महाराज? कहें ये तो बीवी का गुलाम बन गया। वो अपनी संतान है तो उसके लिए सुख चाहती हो, और दूसरी के संतान जो पूरा परिवार तुम्हारे लिए छोड़ करके आई है उसके लिए क्यों नहीं ऐसा सोचती हो